हेलो एंड वेलकम टुडे। हमने अभी तक एमएस ऑफिस पढ़ा था। अभी हमने कंट्रोल्स पढ़े थे। चमोशी डिस्टर्ब हो समय से। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था एमएस ऑफिस में अपर केस कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स क्या है, राइट अलाइनमेंट क्या है, इसके टेब्स क्या है, टाइटल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड कोई एक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ऐसी क्लिपबोर्ड वगैरह, फंट पेज स्टाइलिंग एटसेट्रा। रिबन पढ़ा था, होम इंसर्ट लेआउट रेफरेंसेस, रिबन जो इसको कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स पढ़े थे, जैसे कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल X, कंट्रोल H। ठीक है, कंट्रोल की हाइपरलिंक। इसी तरीके से हमने पढ़ा था कल एडिशनल, ये कॉपी एडिशनल शॉर्टकट्स, कंट्रोल आल्ट प्लस सी, कंट्रोल आल्ट प्लस सी ऐसे कॉपीराइट होता है, ऐसे कंट्रोल आल्ट प्लस 4 ऐसे रुपी का साइन निकलता है, ऐसे कंट्रोल सुपर स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस दबाने से कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे मैं कल दिखा दिया। सब स्क्रिप्ट मतलब स्क्रिप्ट को नीचे लेके आना, सुपर स्क्रिप्ट को रेज पावर कर लेना। जैसे कंट्रोल शिफ्ट, जैसे मैंने ये दबाया, रेज पावर हो गया। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट नीचे लेके आना है इसको। ठीक है, ये मैंने आपको सब स्क्रिप्ट बोला, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद है, अगर आप यही फॉर्मूला लगाओगे ना किसमें, एक्सेल में, उसमें कुछ एडिशन होगा, तो यहाँ पे दूसरा सब स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। स्क्रीनशॉट मैंने बता दिया, इंक्रीज मैंने बता दिया था। रीबूट और रीस्टार्ट करना हो, कंट्रोल आल्ट डिलीट करना है, F12 से सेव करते हो, एस कंट्रोल एस एंड F शिफ्ट 12 से भी सेम काम ही होता है। उसके बाद है प्रिंट, कंट्रोल F2 जब आपको प्रिंट करना होता है, प्रिंट प्रीव्यू, इसे F2 दबा दो, कंट्रोल टेब आपको करना होता है, तो स्विच कर सकते हैं आप बिटवीन टू ओपन प्रेजेंटेशन, मतलब अब जो ओपन प्रेजेंटेशन होगी आपको, ठीक है, उससे आप स्विच कर सकते हो। कौन से? कंट्रोल टेब से, कंट्रोल टेब से। ठीक है, अब यहाँ पे तो अभी दो जो नहीं है, बस एक ही है, तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा। इसके बाद है एंड है, एंड कोट करें, एंड प्लस कंट मूव कर सकते हो द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड अगर दबा तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट जाओगे। होम है, होम कर्सर एट द बिगनिंग, कंट्रोल होम मूव कर्सर ऑफ द बिगनिंग। ठीक है, एंड को एंड पेज में जाओगे, कंट्रोल एंड दोगे, लास्ट में कर्सर लेके जाएगा आपको वहां से, तो आपको माउस के लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कंट्रोल होम, कंट्रोल स्पेस बार, ये करेगा रिसेट हाईलाइट, रिसेट हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट। देखो, अब ये वाला जो हाईलाइटेड मैंने, रिसेट हाईलाइटेड, कंट्रोल स्पेस बार, ये हाईलाइटेड जो भी है ना, उसको ये डिफॉल्ट वापस लेके आएगा। ठीक है, कौन से? कंट्रोल स्पेस बार से वापस आता है। कंट्रोल एंटर से क्या होगा? इंसर्ट पेज ब्रेक। आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल एंटर करोगे ना, दूसरा पेज निकलेगा, कंट्रोल एंटर दूसरा पेज निकलेगा, तो दो दो पेज निकाल सकते हो। कंट्रोल किससे? कंट्रोल एंटर से। एस्केप कमांड करोगे, कैंसिल हो जाएगी कमांड। शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, सिलेक्ट कैरेक्टर इज इक्वल टू सिलेक्ट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट। बस ये शिफ्ट आप लेफ्ट करो, फॉर एग्जांपल दिस वन, सिलेक्ट हो जाता है आपका ये जो भी है। लेफ्ट आप मतलब सिलेक्ट वर्ड कर सकते हो किससे? शिफ्ट जो भी है, लेफ्ट एरो। डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग जो होती है 30, 365 और ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 और 10 से लेकर 11 तक 1.15 होता है डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग। कंट्रोल वन से वन सिंगल स्पेसिंग होती है, कंट्रोल वन से क्या होता है? कंट्रोल वन से सिंगल स्पेस आती है। ठीक है, कंट्रोल टू से डबल स्पेस आती है, कंट्रोल वन से सिंगल स्पेस, कंट्रोल टू से डबल स्पेस। एंड कंट्रोल फाइव से क्या होता है? 1.5 होता है, कंट्रोल फाइव से आता है आधी, डेढ़, 1.5 लाइन स्पेसिंग है। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ऐड रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। कंट्रोल ओ से क्या होता है? ये ओरिएंटेशन है, सॉरी सॉरी, लेट मी जस्ट, सॉरी सॉरी, इस कंट्रोल प्रिंट, ये वर्टिकल लाइन में चला है। ठीक है, कंट्रोल ओ ऐड और रिमूव द स्पेस बिफोर पैराग्राफ। कंट्रोल ओ करते हैं तो इससे शायद कंट्रोल ज़ीरो है शायद, ये काम नहीं कर रहा इसमें। आई विल चेक व्हाट इज दिस। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस है। F1 हेल्प आपको दिखाएगा, F2 F2 से रीनेम होता है, F1 जिसे मैं दबाऊंगा यहाँ पे, F1
हेल्प दिखा दिया मुझे। F2 दबाऊँगा तो रीनेम हो जाएगा। F2 अगर मैं यहाँ पे दबाऊँगा ना, फंक्शन F2 दबाऊँगा तो ये हो जाएगा, रीनेम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद है F3 से फाइल या फ़ोल्डर फाइल हो जाएगी। F3 से अगर मैं F3 दबाऊँगा, फाइल या फ़ोल्डर निकलेगा। लेट मी जस्ट क्लोज़ दिस वन। फाइल या फ़ोल्डर है F3 से, ठीक है। उसके बाद अभी हम इसको लेआउट में वापस लेके आते हैं। पोज़ीशन जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड इज़ ओरिएंटेशन। ठीक है, यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं जब आपको ओरिएंट मुझे लैंडस्केप ही चाहिए। ठीक है, लैंडस्केप आ गया। इसके बाद है इसके बाद क्या है? F4 से आप शट डाउन कर सकते हो, फाइंड फाइल कर सकते हो F3 से, रिफ्रेश कर सकते हो F5 से। F5 से आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाईलाइट द वेब एड्रेस, F6 से क्या कर सकते हो आप? हाईलाइट कर सकते हो वेब एड्रेस को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद है हाईलाइट द वेब एड्रेस। इसके बाद है F7 से आप ग्रामर या स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई लेट सपोज यहाँ से लेकर F7, वी आर फिनिश चेकिंग, वी वांट रिजिट द यस। तो इसको ये लगा ही नहीं, इसको ये हाँ F7 से आपने फिलिंग चेक की। यहाँ पे ये वर्ड जो था ना, ये वाला क्या था इसमें, मतलब है नहीं, ऐसे कुछ लिखा है तो इसका कुछ है नहीं, तो ये प्रूफिंग बोलते हैं इसको। स्पेलिंग चेक करता है किससे? F7 से फंक्शन F7 से। बूट मेन्यू होता है F8 से, रिमूव करता है सिलेक्टेड आइटम्स को F9, एंड एक्शन मेन्यू होता है F10 से। एक्शन मेन्यू होता है किससे? F10 से, ठीक है। एक्शन मेन्यू ये रहा एक्शन मेन्यू। उसके बाद है F11। F11 कैसे? स्क्रीन मोड होता है, F11 से होता है स्क्रीन मोड, फुल स्क्रीन मोड F11 से होता है। F10, F11 स्क्रीन मोड, ठीक है। उसके बाद है F12 से सेव होता है, ठीक है। उसके बाद है MS एक्सेल। अब हम एक्सेल की तरफ जाएंगे। MS वर्ड दिखा दिया, अब MS एक्सेल दिखा देते हैं। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि अलाउ करता है यूजर्स अपने वो डेटा को ऑर्गेनाइज करें, फॉर्मेट करें, कैलकुलेट में जो कैलकुलेशन करनी है वो आज कर सकते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या है? फाइल एक्सटेंशन है .xlsx। पहले क्या था? XLS, ठीक है। फिर 2007 में ये चेंज हो गया था, शायद ये 2007 में चेंज हुआ। आई नीड टू कंफर्म अगेन। फाइल एक्सटेंशन 2007, हाँ 2007 में ऑफिस 2017 में रिबन इंटरफेस आया तो उसमें ये चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद अब एक्सेल पे ही जा रहे हैं हम। दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकल एक्सेल ताकि आपको अच्छे से याद रहे। एंड दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकलिस्ट मोस्ट प्रैक्टिकलिस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस ऑन स्क्रीन। ओके, फाइल एक्सटेंशन है .xlsx, एंड देन जूम इसका डिफॉल्ट होता है 110 टू 400। उसका क्या होता था? जो MS वर्ड जो था उसका 110 टू 500 था, इसका 400 ही है। डॉक्यूमेंट नेम बाय डिफॉल्ट है बुक वन, और उसका क्या था? डॉक्यूमेंट वन। इसके अगर आप रन कमांड से कैसे शुरू कर सकते हैं? आप एक्सेल दबा के, और इसको कैसे कर सकते थे? विन मोड कंट्रोल R दबाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट एक्सेल, ठीक है। ठीक है, एक्सेल ओपन हो गया। उसके बाद ये किस लिए? डेटा एंट्री, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिपोर्टिंग, विजुअलाइजेशन, अकाउंटिंग एंड बजटिंग, फोरकास्टिंग, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क, वो मैक्रो से होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ स्प्रेड शीट प्रोग्राम्स, माइक्रो एक्सेल है, जॉट फॉर्म टेबल्स हैं, एप्पल नंबर्स, गूगल शीट, ये सब हैं। इथर कैलकुलेटर, स्मार्ट शीट, सी टेबल्स, टेकी, लाइबर ऑफिस कैलकुलेशन, जोहो शीट, लोटस, MS डॉट स्प्रेड, ये सब इसी में होते हैं। मतलब ये जो भी है ना, ये देखो ब्लिंक स्टेटमेंट, ये सब इसी में आते हैं। इनको बोलते हैं लिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो भी हैं। MS लिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, ठीक है। एक मिनट यार, ठीक है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स है, एप्पल नंबर्स है, गूगल शीट्स हैं। देखो
स्प्रेडशीट में क्या कौन स्प्रेडशीट बहुत चीज़ों में चलती है, किस में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जोड़ फॉर्म टेबल्स उसमें भी होता है, एप्पल नंबर्स गूगल का अपना होता है, एप्पल नंबर्स उसमें होता है, गूगल शीट्स का अलग होता है, एथर कैलकुलेटर, स्मार्ट शीट, शी टेबल, स्टेक बे, लाइब्रे ऑफिस कैलकुलेटर एंड कैलकुलेशन एंड जोहो शीट, लोटस 1 2 3 4, एमएस डॉस स्प्रेडशीट, उसमें सब में होता है अलग। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट है, अभी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए अलग है, बस इसमें स्प्रेडशीट। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वर्क बुक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होता है, अभी मैं बता देता हूँ। वर्क बुक क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। वर्क बुक जो भी हमें यहाँ पे बनाओगे, शीट 1, शीट 2, अब शीट 2 यहाँ पे होगी, शीट 3 होगी, इसको वर्क बुक बोलते हैं। 1 2 शीट 3 शीट, इसको क्या कहते हैं, वर्क बुक। डिफ़ॉल्ट वर्कbook contains one worksheet in Excel 2013 and later version earlier like Excel to default 3 वर्कशीट। पहले क्या होता था, जब 2013 में क्या था होता था, 2013 में क्या आया, एक ही वर्कशीट आई। जैसे मैंने अभी खोला ना इसको, सिर्फ इसमें एक ही शीट थी। अब फिर से दिखा देता हूँ। जैसे सपोज मैं कोई एक्सेस टूल बार में गया, यहाँ पे ब्लैंक में गया, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक ही वर्कशीट आ गई, किसमें, इसी में। लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। सो वर्क बुक क्या है, एक देखो डिफ़ॉल्ट नेम इसका होता है बुक वन बुक। वर्क बुक क्या है, वर्क बुक क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक ही बुक। और 2007 और 10 के वर्जन में क्या था, एक्सेल के वर्जन में 3 शीट्स निकलती थी। सेल क्या होती है, सेल इंस्ट्रक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम। अब सेल दिखा देता हूँ, सेल ये वाला रहा, ठीक है। उसके बाद एक्टिव सेल जिस पे आप काम कर रहे हैं, इसमें कुछ लिख रहा हूँ, वह एक सपोज मुझे साइन, अब मैं कुछ बना के भी दिखाऊंगा, साइन इन अटेंडेंस, साइन इन अटेंडेंस। अब ये मैंने बना के ही रखा है, कंट्रोल शिफ्ट एल, 1 मिनट प्लीज। मैंने एक मैक्रो बनाया था, तो शायद सेव नहीं हुआ है, ठीक है। आई विल शो यू दैट एज वेल, कैसे क्या होता है अंदर से। सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलमन, उसके बाद एक्टिव सेल जिस पे आप काम कर रहे हो, करंट सेल दे वर्किंग जिस पे आप काम कर रहे हो, कॉलमन्स होते हैं ए बी सी, रोज होती है 1 नंबर 2। देखो ये कॉलमन होते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच जो भी है वट एवर, लास्ट तक, ठीक है, या यहाँ तक, लास्ट इसका वर्ड है 1048576 यहाँ तक, और एक्स एफ डी ये इसका लास्ट पॉइंट है, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ एक्सेल। जब आप कुएं में जाओगे ना, वहाँ पे लास्ट पॉइंट ही होता है, तो इसी तरीके से ये लास्ट पॉइंट है इसका, किसका, एक्सेल का। ये रहा इसका लास्ट पॉइंट। अब कितना यहाँ पे, 1048576, 1048576, 1048576, ये एक तरीके से फ़ोन नंबर याद है। 104 800 104 8576, 104 856 8576, ठीक है। एयर एक्स एफ डी इसका वर्जन होता है, ठीक है। ये ए बी सी डी एफ जी जे जे के एलेवन भी कैसे, फिर ए बी सी डी एफ जी जे से यहाँ था, इसका लास्ट पॉइंट ऑफ द एक्सेल होता है। इसी तरीके से मैंने दिखाया कि कॉलम ऐसे ए बी सी होता है, वो रो होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 1048 576, 1048 576, 1048 576, 1048 576, ठीक है। इसके बाद ये है करंटली एक्टिव सेल, करंट वर्किंग सेल, सेल करंटली सिलेक्टेड, ठीक है। एक्टिव सेल ये है, करंट सेल ये है जिस पे आप काम करें। कॉलम ए बी सी डी, सेल एड्रेस क्या था, रिटर्न फर्स्ट कॉलम देन ई जी ए वन, सेल्स एड्रेस इज शोन इन द नेम बॉक्स, ठीक है। सेल एड्रेस दिखाता हूँ, रिटर्न द फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, एक मिनट, ये सेल एड्रेस होता है ए वन फॉर एग्जाम्पल, ये इसका ये सेल एड्रेस है, ये इसको सेल एड्रेस कहते हैं, ये पहले लिखा होता है। अब ये देखो सेल एड्रेस ये वाला है। इस तरीके से आपको कहीं भी जाना हो सेल एड्रेस पे, ठीक है, तो ये है सेल एड्रेस, सॉरी, लेट्स सपोज मुझे O5 पे जाना है, ठीक है। O5 सेल एड्रेस, इसको सारे को, जिसको भी आपको, जिस पे भी आपको जाना है, सेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद है सेल एड्रेस तो बता दिया, नेम बॉक्स में दिखा देते हैं, ये नेम बॉक्स रहा है इसमें। इसके बाद है सेल एड्रेस ऑफ द सेवंथ, सेल एड्रेस ऑफ द सेवंथ कॉलम एंड फिफ्थ इज 5G। देखो G5 अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये रहा सेल एड्रेस, देखो सेल एड्रेस इसका ये है, कॉलम जी है एंड 5 ये रो है, इसका मतलब यही होता है।
ये वाला मतलब जी है, कॉलम जी है। कॉलम किससे नोट होता है? ए बी सी डी सी एफ जी जगह मैंने भी कहा और कुछ ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 मैंने तभी दिखा दिया कितने तक है। 1048576 1048576 1048576 और यहाँ पे कितना है एक्स एफ डी 1048576 ये मैंने दिखा दिया। उसके बाद है टोटल रोज क्या है 1048576 जो कि मैंने दिखा दिया और टोटल कॉलम्स कितने हैं 16300 सुशीत 84 16,300 एंड 16384 और 1048576 ये इसके टोटल रोज है। लास्ट कॉलम ने एक्सेप्ट दी सेल रेंज कितने ग्रुप ऑफ वन और मोर सेल शोन एज you shown using is this is cell range total number of cells in the cell range column is X। ठीक है सेल रेंज दिखा देता हूँ मैं देखो क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखूंगा 1 सॉरी लेट मी जस्ट राइट डाउन 1 अरे भाई 1 ठीक है यहाँ पे 1 लिखूंगा इसको थोड़ा फ्लैश फिल कहते हैं यहाँ तक कर दूंगा फ्लैश फिल सॉरी यहाँ पे 1 लिखूंगा ठीक है 1 लिखा कंट्रोल करूंगा ये 1 2 खुद 3 खुद लिखेगा इसको कहते हैं फ्लैश फिल। ठीक है ये क्या बोलता है फिर बोलता है ये रेंज क्या होती है रेंज क्या होती है। अब यहाँ पे लिखूंगा लेट सपोज 1 फिर से एक बार ठीक है रेंज। अब देखो रेंज क्या है फॉर एग्जांपल मैं डालूंगा यहाँ पे इज इक्वल टू ये फॉर एग्जांपल इनटू करूंगा इस सेल से 10 से इसको ऐसे ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो भी रेंज है कहाँ से कहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ उसको हेलो एंड वेलकम टुडे हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस ऑफिस स्वीट लेट मी इसमें क्या आता है माइक्रोसॉफ्ट इसमें आता है देखो एमएस ऑफिस स्वीट सॉरी आई जस्ट नीड टू हाँ हो गया। तो एक सेल रेंज है इसका ये यहाँ से आप सर्च कर देख सकते हो सेल रेंज है इसका ठीक है ये इसका सेल रेंज है। अब ये यहाँ पर मत जाओ आप देखो सेल रेंज विल जस्ट क्लोज दिस मच ठीक है इसको बंद करता हूँ। सेल रेंज मतलब कि यहाँ से रेंज कितनी है यहाँ तक बस हो गया सेल रेंज वही उसी को सेल रेंज कहते हैं ठीक है। ये सेमी कॉलम के द्वारा मैंने दिखाया आपको डिनोट करते हैं कॉलम इनटू रेंज बस टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज इज इक्वल टू कॉलम इनटू रोज टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज को कहते हैं कॉलम इनटू रोज टोटल नंबर ऑफ कितनी होगी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी सेल होगी इन अ रेंज इज कॉलम इनटू रोज इसको कहते हैं 18 होगा। अब देखो 18 होगी कि नहीं सेल्स ये बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ सेल्स एक रेंज में कितने होगी टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो भी होगी उसको रेंज कहते हैं। रेंज में एक रेंज में सिलेक्ट की हुई सेल्स कितनी हो सकती हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स उसको कॉलम रोज कहते हैं। अब यहाँ पे देखो एड्रेस में देखो एड्रेस बार में इधर देखो यहाँ पे 9 है इंटू 2 हो गया 9 इंटू 2 कितने 18 है। अब देखो 18 सेल्स है कि नहीं 1 2 3 4 5 6 ऐसे 9 18 हो जाएगी। अब देख लो काउंट करके इसका मतलब यही है सेल रेंज ठीक है। उसके बाद है दिखाऊंगा आपको वट एवर द टेक्स्ट फॉर्मेशन एक्टिव डिस्प्ले इन द फार्मूला बार फॉर्म जो भी आप टेक्स्ट करोगे ना एंटर कुछ भी एक्टिव सेल में जो भी आप लिखोगे कुछ भी लिखोगे वो फार्मूला बार ऊपर दिखाई देगा। देखो अब मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा 1 ये देखो फार्मूला बार यहाँ पे लिख रहा है यहाँ पे 2 3 यहाँ पे फार्मूला बार में लिख रहा है ये ठीक है ये फार्मूला जो भी लिखोगे ऊपर दिख रहा है। एडिटिंग सेल कैन बी डबल क्लिक द सेल प्रेस F12 यूजिंग फार्मूला बार ठीक है। आप किस इस नो इसको ना 3 तरीकों से एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 लिखा मैंने ठीक है इसको मैं एडिट कर सकता हूँ किस तरीके से एक तो F12 F2 दबा सकते हैं फंक्शन F2 दूसरा डबल क्लिक करूंगा इस पे ठीक है तीसरा मैं फार्मूला बार में जा सकता हूँ इसका मतलब ये है
रेप टेक्स्ट मेक्स द लाइन लॉन्ग लाइन ऑफ टेक्स्ट फुली विजिबल विद इन द सेल। रेप टेक्स्ट क्या होता है, लेट्स सपोज मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऑलरेडी रैप टेक्स्ट हो चुका है क्योंकि ये पहले ही दिख रहा है, रैप टेक्स्ट। ठीक, हाँ ठीक हो। देखो, रेप टेक्स्ट क्या करता है, रेप करता है टेक्स्ट को, इसको बढ़ाता है, ठीक है। ये टेक्स्ट को जो लाइन में है वो दिखता नहीं है, फुल विजिबल अगर नहीं होती है सेल में तो वो इससे दिखा देता है इसको, ठीक है। डिफाइन अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन नंबर राइट अलाइन, ठीक है। जो भी जो अलाइनमेंट एक्सेल में होता है लेफ्ट अलाइंड होता है, टेक्स्ट जो भी आप लिखे वो लेफ्ट होते हैं, और नंबर जो भी आप लिखोगे वो राइट में आ जाएगा सेल में। देखो मैं लिखूंगा देयर, ठीक है, देयर लिखूंगा। अब लिखूंगा वन, वो लेफ्ट राइट में आएंगे। इसका लेफ्ट अलाइनमेंट होगा टेक्स्ट का, और राइट अलाइनमेंट किसका होगा, नंबर्स का। यही इसका मतलब है। मैक्रो, मैक्रो क्या है, सेट ऑफ ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन परफॉर्मिंग यूजिंग रिपीटेड एक्सेल। वे वीबीए क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, सेट ऑफ automated instructions performing specific repeated task in Excel, and the programming used to create market, the programming language used to create visual basic for क्या होता है एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम यूज टू क्रिएट मैक्रोज। अभी मैं आपको मैक्रोज दिखाऊंगा, वीबीएस कहाँ पे होता है। फॉर्मूला हमेशा बिगिन करते हैं किससे, इक्वल साइन से, ठीक है। अभी मैं माइक्रो बना के दूंगा आपको, लेट सपोज मुझे अटेंडेंस शीट बनानी है, मुझे मैं तुरंत बना के दूंगा आपको। मैक्रोज कैसे बनते हैं बता देता हूँ, जिसकी, ठीक है। मैक्रोज वैसे बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, आपको डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। डेवलपर ऑप्शन में आपको मैक्रो ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको नहीं दिखेगा तो आपका यहाँ पे कस्टम ऑप्शंस में जाएगा, ऑप्शन कस्टम ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे जब देखोगे कस्टम रिबन है, यहाँ पे जाओगे और यहाँ से जो डेवलपर ऑप्शन है इसको ओके करोगे, ठीक है। तो इससे आपका ये मैक्रो ऑप्शन दिखेगा। पहले मैं दिखाऊंगा मैक्रो क्या, मैक्रो ये होता है कि आप जो भी रिपीटेड टास्क कर रहे हैं उससे वो फिर आपको बार बार नहीं करना। लेट्स सपोज मुझे साइन इन अटेंडेंस बनानी है, कुछ अटेंडेंस बनानी है किसी मजदूर की। अब यहाँ पे नंबर लिखूंगा, जो भी है नंबर, और आज के डेट पे जो भी जाएगा ना, आज के डेट पे लेट्स सपोज इसकी हेडिंग दूंगा मैं, और कहाँ पे जाऊंगा, होम पे जाऊंगा, स्टाइल्स में जाऊंगा और सेल स्टाइल का लिखूंगा ये हेडिंग वन है, ठीक है। उसके बाद है टुडे, इज इक्वल टू टुडे लिखूंगा। जब भी मैं डेट डालूंगा मुझे बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टुडे डेट दिखा होगा। और अब यहाँ पे थोड़ी सी दो दो सेल को एक साथ मर्ज करूंगा और इस सेल को बड़ा बनाऊंगा, तो उसके लिए क्या होता है, उसको कहते हैं मर्ज सेल्स। एक मिनट, इसमें होता है ये शायद, हाँ, मर्ज एंड सेंटर, ये रहा। ये किस में दिखाता है, मर्ज एंड सेंटर, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ लिखूंगा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई मैंने रिकॉर्ड नहीं किया माइक्रो। लेट मी जस्ट स्टार्ट माइक्रो। अब यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन में जाऊँगा, रिकॉर्ड करूँगा माइक्रो। लेट मी जस्ट कैंसिल दिस वन। शीट नंबर 2 पे बना देता हूँ, ठीक है। डिलीट किया, पहली वाली शीट को डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊँगा, रिकॉर्ड करूँगा माइक्रो, तो लिखूँगा शीट, शीट अटेंडेंस लिखूँगा इसको, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं बता रहा हूँ। अब कुछ भी मैं कंट्रोल, जब भी कंट्रोल करूँगा तब मुझे ये निकल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल करता हूँ, वर्क अटेंडेंस है ये, ठीक है, अटेंडेंस है ये, तो ओके करता हूँ। अटेंडेंस, अब इसमें स्पेस नहीं डालना होता है, ठीक है। अटेंडेंस लिखना मैंने, इसमें आप स्पेस नहीं डाल सकते, ठीक है। उसके बाद है, देखो अब मैं रिकॉर्ड माइक्रो मैंने किया, अब शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं साइन इन लिखूंगा, कौन कौन एम्प्लॉय हमारे अंदर आए, साइन इन अटेंडेंस, ठीक है। आ गया ये साइन इन अटेंडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी चलाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे होम पे जाऊंगा, अटेंडेंस को अलाइन करूंगा, सॉरी स्टाइल्स में जाऊंगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है।
थोड़ा सा बना दिया बड़ा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन इन एडना। अब यहाँ पे टुडे डालूंगा डेट, जिससे आपको समझ में आ जाए टुडे। ठीक है, टुडे जो भी होगा ये कर देगा डेट। अटेंडेंस, ठीक है, टुडे का डेट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ मर्जेंट सेंटर में लेके आऊँगा। मतलब पता कर बता थी, सॉरी यार सॉरी। इसको बड़ा करने के लिए नंबर बताऊंगा, नंबर कौन आदमी था, नेम क्या था उसका। उसके बाद नेम नंबर, नेम क्या था, नाम क्या था, और यही सब लिख रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखूँगा, फ्लैश फिल करूँगा यहाँ तक। सॉरी, कंट्रोल दबाना ज़रूरी है। कंट्रोल, फ्लैश फिल करने के लिए इसको यहाँ तक लेके आओगा। ठीक है, इसने 1 2 3 4, और उसका नाम क्या है। ठीक है, ये आज की अटेंडेंस रही। और इसको नेम, नाम, ऑक्यूपेशन लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब इसको मैं थोड़ा सबको एक तरीके से बड़ा कर दूंगा अपने हिसाब से, जो भी है सबको बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। अब मैं स्टॉप करता हूँ इसको इसको मैक्रो को, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब ये जब भी मैं कंट्रोल एल दबाऊंगा ये हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एल दबाऊंगा, ये ऑलरेडी मुझे लिख के देगा। तो जो भी आप रिपीटेड टास्क करते हो तो फिर उससे ये मैक्रो जो है आपको हेल्प करता है कि आप जल्दी जल्दी करो, मतलब एक साथ ही कर लो, फिर बार बार आपको नहीं करना। इसी तरह से विजुअल बेसिक यहाँ पे है, आप यहाँ पे अपनी कोडिंग डाल सकते हो, सब हेड वगैरह जो भी है। यहाँ से मॉडल, मॉडल सिलेक्ट करते हैं, न्यू मॉडल करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, फिर आप वहाँ से इसको डाल सकते हैं। लेट मी जस्ट क्लोज दिस वन। यहाँ पे रहा ये मॉडल, मॉडल ये रहा। देन सब हेड जो भी है, जो भी लिखना है आपको, सब हेड। ठीक है, एंड हब से आप फिर कोडिंग करते हैं इसको। ये माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं, वीबीए, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। इसके बाद फार्मूलाज हैं, जो भी हैं विद इन फार्मूला क्या है, जो भी आप इज इक्वल स्टार्ट से करोगे, इज इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद है मैक्रो, मैंने बता दिया, सेट ऑफ ऑटोमेटेड इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं, रिपीट टास्क, रिपीटेड टास्क, रिपीटेड। आप मुझे बार बार जाने की जरूरत है, मैंने मैक्रो आपको बना के दिखा दिया। उसके बाद है चार्ट्स एंड पैराग्राफ, एडिट एक्सेल बार चार्ट्स लाइन स्पॉट मोर यूजुअलाइज टू 10% मेरा। आपको फिर जो भी है मतलब ग्राफ्स वगैरह थे वो देख सकते हैं इससे। ठीक है, इसमें चार्ट्स वगैरह भी होते हैं, ग्राफ्स वगैरह होते हैं, जिससे आपको ट्रेंड्स फ्रेंड्स समझ में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई चार्ट अगर सर्च करो, पाई चार्ट, क्रिएट चार्ट। अब ये चार्ट नहीं बनाएगा क्योंकि अब यहाँ पे सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। चार्ट्स पे अगर मैं जाऊँ, क्रिएट चार्ट, अब यहाँ पे कोई भी चार्ट बना सकते हो, ये देखो। अब मुझे ये वाला पसंद है, लेट सपोज। ठीक है, ये टाइटल है, नेम है, नंबर है, आप इसे चार्ट भी बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है, हाँ यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होती है, सेल रेफरेंसिंग के लिए। अब सेल रेफरेंसिंग बता देंगे आपको। लेट मी जस्ट गो डाउन, एक्सेल ऑफर। ठीक है, ये हो गया। रिलेटिव रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, मिक्स्ड रेफरेंस क्या है। देखो, A1 क्या होता है, चेंजेस व्हेन कॉपी टू अनदर सेल डिफ़ॉल्ट टाइप। रिलेटिव रेफरेंस जब भी आप चेंज करते हो, नोटेशन जब भी चेंज आप करते हो, चेंजेस व्हेन कॉपीड टू अनदर, ये चेंज होता है जब आप कॉपी करते हो डिफ़ॉल्ट टाइप में। लेट सपोज मैंने यहाँ पे किसको कॉपी किया, 8 को। ठीक है, पेस्ट किया यहाँ पे इसको इधर। ठीक है, ये चेंज हो जाता।
अगर मैं चेंजेस व्हेन कॉपी टू अनदर सेल, ये चेंज हो जाता है जब मैं इसको कॉपी करता हूँ। एब्सोल्यूट डज नॉट चेंज व्हेन कॉपीड बोथ कॉलम्स फिक्स शॉर्टकट F4। ठीक है, ये अब ये जो आठ आठ मैंने कॉपी किया ये चेंज नहीं हुआ, ये सेम का सेम ही रहा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये रिलेटिव रेफरेंस है, डिफ़ॉल्ट टाइप आएगा इसमें। अब मैंने इसको, अब ये चेंज नहीं हुआ, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। और ये हम वी लुकअप में यूज़ करते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस का डिनोशन है डॉलर ए एस वन, $A_S1। अब यहाँ पे इसको चैट को डिलीट करता हूँ, $A, लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है, लेट्स सपोज मुझे कुछ, ठीक है यहाँ पे 1 2 3 लिखा मैंने। अब अब मुझे कुछ ढूँढना है कि ये इक्वल है कि नहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चेंज कर रहा हूँ, इज़ इक्वल टू करता हूँ, ए करता हूँ, जो भी है यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर डॉलर का साइन यूज़ करूँगा ताकि एब्सोल्यूट रेफरेंस, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रेफरेंस, इससे फिर चेंज नहीं होगा, मतलब चेंज नहीं कर सकते। डज़ नॉट चेंज व्हेन कॉपीड बोथ रादर कॉन्फिगरेशन शॉर्टकट F4। ठीक है, F4 इसका शॉर्टकट है, एंड देन 1। ठीक है, 2 से, ठीक है, F4 दबाओ आप, F4 जब भी आप दबाओगे ना यहाँ पे शॉर्टकट F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस लेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंस आप याद रखना जो कि चेंज नहीं होता, जब भी आप कॉपी कर सकते हो तब नहीं होता है चेंज। रिलेटिव रेफरेंस जब आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी करते हो इसमें फिर वो चेंज होता है। मिक्सड क्या होता है, वन मिक्सड ऐसे होता है कि अब यहाँ पे जो डॉलर साइन है ना, ये इसका मतलब है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, और जिसका चेंज वन नहीं, चेंज नहीं होता। इसी तरीके से A1 है जो डॉलर साइन में है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, ए है चेंज होगा A1 डॉलर। ठीक है, ओनली वन पार्ट इज फिक्सड, A1 इज फिक्सड, कॉलम वन इज फिक्सड, एंड रोज चेंजेस, रो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसका है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, मिक्सड रेफरेंस। उसके बाद कॉपीइंग, कॉपीइंग होता है A1 प्लस ए डाउन टू द एरो टू द A2 प्लस रिलेटिव बिहेवियर। अभी मैंने बताया, इसे छोड़ो आगे बढ़ो। F12 से क्या कर सकते हैं, F2 से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, रीनेम कर सकते हैं। उसके बाद F5 है गो टू स्पेसिफिक सेल। ठीक है, F2 दिखा देता हूँ मैं, इसको आपको एडिट करना है तो F2 दबाओगे, आप एडिट कर सकते हो यहाँ पे इसमें। ठीक है, इसके बाद आप F5 दबा सकते हो। F5 क्या, किसी आप रेफरेंस किसी सेल में जाना हो आपको, आप उस सेल में इससे जा सकते हो, कहाँ पे जाना है आपको जो भी है। ठीक है, उसके बाद है F5 से आप किसी सब रेफरेंस सेल में जा सकते हो, और उसके बाद है सीपीएल चेक कर सकते हो। ठीक है, F7 से क्रिएट कर सकते हो चार्ट, जो कि मैंने अभी किया। F11 से चार्ट क्रिएट हो गया, देखा। कंट्रोल सीपीएस से सिलेक्ट एंटायर, कंट्रोल सीपीएस से क्या होता है एंटायर कॉलम, कंट्रोल सीपीएस से क्या होता है, कंट्रोल प्लस सीपीएस से एंटायर कॉलम सिलेक्ट होता है, और कंट्रोल सीपीएस शिफ्ट सीपीएस से एंटायर रो सिलेक्ट होती है, शिफ्ट सीपीएस से एंटायर रो होती है। ठीक है, ये सिलेक्ट शिफ्ट सीपीएस, रो को हो गई सिलेक्ट, तमाम कॉलम सिलेक्ट हो गए। कंट्रोल स्पेस, देखो कंट्रोल प्लस स्पेस आप दबाओगे, जिस कॉलम में आप होगे वो सारा का सारा सिलेक्ट होगा। एक्सेल में जिस कॉलम में आप होगे वो सारा का सारा सिलेक्ट होगा, किससे, कंट्रोल प्लस स्पेस से। कंट्रोल प्लस स्पेस से सारी की सारी कॉलम, कंट्रोल प्लस सी से, कंट्रोल प्लस सी से सारा का सारा कॉलम सिलेक्ट हुआ। इसके बाद सारा का सारा रो सिलेक्ट होगा, किससे, स्पेस, शिफ्ट प्लस स्पेस है, शिफ्ट प्लस स्पेस से। उसके बाद है कंट्रोल ओ, ये हाइड करता है कॉलमन को। ठीक है, हाइड करता है कॉलमन्स को। अब मुझे इसको हाइड करना है, जैसे मैं दबाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे अभी मैंने आपको बताया, मुझे जब भी सिलेक्ट करना हो कॉलमन तो मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाऊंगा। अब हाइड भी कर सकता है इनको, किससे, कंट्रोल प्लस ओ से। अब वो, ये ओ नहीं है, कंट्रोल 0। अब मुझे अगर इसको हाइड करना हो, एक मिनट, कंट्रोल ओ सिलेक्ट हाइड सिलेक्टेड कॉलम, अच्छा हाइड करना है सिलेक्टेड कॉलम उनको।
सॉरी। एक मिनट, इसका मैं दिखा देता हूँ। आल्ट एच ओ आई, आल्ट एच ओ आई। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये रखो याद। हाइड कंट्रोल ओ से ये होता है, हाइड को सिलेक्ट टेक्स्ट कॉलम है ना, इसके बाद कंट्रोल 9 से हाइड सिलेक्टेड रो होता है, 9 को होता है। मुझे नहीं लग रहा है इसमें ये चल रहा है अभी, मेरे लैपटॉप में कुछ इशू है। आई नीड टू चेंज द कीज एज वेल। उसके बाद है शिफ्ट प्लस 5 ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। ये कंट्रोल 5 से हाईलाइट करता है स्ट्राइक थ्रो, कंट्रोल 5 से हाईलाइट करता है ये, स्ट्राइक थ्रो करता है ऐसे। उसके बाद शिफ्ट F5, सॉरी कंट्रोल 5 से हो गया, शिफ्ट 5 कंट्रोल F9 से क्या, मिनिमाइज करंट नोटबुक। कंट्रोल F9 से क्या आता है, कंट्रोल F9 से होता है, कंट्रोल F9 से क्या होता है देखते हैं। कंट्रोल F9 से, कंट्रोल F9 से क्या होता है, ठीक है, कंट्रोल F9 से ये होता है, कंट्रोल F9 से ये होता है, कंट्रोल F9। ठीक है, कंट्रोल F9 हो गया, मिनिमाइज करता है करंट नोटबुक, एंड कंट्रोल F10 मिनिमाइज करा है करंट सिलेक्टेड नोटबुक। इंसर्ट कर सकते हो न्यू शीट वर्क, आप आल्ट शिफ्ट प्लस F1, आल्ट शिफ्ट प्लस F1, न्यू इंसर्ट हो गई आपको, न्यू इंसर्ट हो गई आपको। शिफ्ट प्लस F3 ओपन फार्मूला फंक्शन विजर्ड, शिफ्ट प्लस F3 आप बता सक दबाओगे, शिफ्ट प्लस F3 आप दबाओगे तो आपको क्या निकलेगा, आपको निकलेगा, सर्च कर सकते हो ओपन फंक्शनल फार्मूला बोर्ड, जो भी आपको लिखना है सर्च कर सकते हो, इंसर्ट अ फंक्शन, ठीक है। इसके बाद है सेमी कॉलम करंट टाइम, जैसे कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम दो, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम में अगर दबाएं मुझे करंट टाइम बोलेगा। यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैं मैक्रो में हूँ। कंट्रोल शिफ्ट कॉलम, अब ये एक्चुअली इसलिए नहीं हो रहा, मैं कंट्रोल शिफ्ट कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट सेमी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम है, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, इसने बताया कि 10:56 हुए हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम से टाइम दिखाएगा, कंट्रोल शिफ्ट का करंट डेट दिखाएगा, कंट्रोल करंट डेट, कंट्रोल करंट डेट दिखाएगा, ठीक है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, टुडे क्या इज इक्वल टू टुडे लिख सकते हो, आपको टुडे का डेट दिखेगा, ठीक है। अब ये नॉर्मल ट्रिक्स है। इसके बाद है एमएस फंक्शन, मैथमेटिकल सम कर सकते हो आप, सम कर सकते हो बहुत सारी नंबर्स को, जैसे यहाँ पे अगर कोई होगा, अब मैं बीच में जा सकता हूँ, कंट्रोल अप पेज, कंट्रोल डाउन पेज, मैं खुद से इसे कर सकता हूँ, कंट्रोल डाउन पेज, कंट्रोल। अब मुझे सम करना हो, जैसे मुझे अब किसी चीज़ को, दोनों चीज़ों को सम करना हो, लेट सपोज मुझे इज इक्वल टू डालना पड़ेगा और इसको प्लस करना पड़ेगा और इसको ऐसे सम कर सकता हूँ मैं, ठीक है। सम कर सकते हो, इज इक्वल टू सम लिख सकते हो, जैसे इसने लिखा सम, आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू लिख सकते हो, सम लिख सकते हो, किसका, इसका चाहिए मुझे सम, रेंज लिखेगा किस किस चीज़ का। एवरेज मुझे दिखानी है, एवरेज क्या क्या है, क्या है इस सारे की एवरेज क्या है, लेट्स सपोज मुझे इसकी करनी है AVG एवरेज, एवरेज लिखा ली, एवरेज इनकी 7 है, ठीक है, मुझे 7 दिखाई इसने एवरेज। उसके बाद मुझे राउंड करना है नंबर को, लेट्स सपोज मैंने कुछ लिखा है 1 2 2 3, जैसे 1 2 1.55, सॉरी, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जो राउंड निकालना, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू राउंड, ROUND, राउंड किस किस का, इसका और इसका, कितना चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 0.10 तक। अब इसने मुझे राउंड करके दे दिया ये सब, ठीक है, 1.5 तक ही दे देगा मुझे, 1 2 2 3 था, उसको 1.5 जैसे राउंड कर दे हैं। अगर ये 1 2 3 3 है, मतलब देखो 1 2 3 है ना ये, यार 1 2 3 है ना, इज इक्वल टू राउंड लिखूंगा मैं, राउंड लिखूंगा मैं इसको,
ठीक है, राउंड अप करा, अगर 30 है। एक मिनट यार, दिखा देता हूँ राउंड कैसे, जब तक मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक मजा ही नहीं आएगा। मुझे राउंड करवाना है इसको, यहाँ से कर दूंगा मैं इसको राउंड। नंबर है ना ये, तो उसको मुझे 10 के डिजिट तक ही राउंड करना है। अब ये 10 के डिजिट तक ही रखूंगा मैं इसको। ये 10 के डिजिट, अभी 2 1 2 3 3 लिखा है मैंने, बट राउंड कितना करें, 110 के तक, यही राउंड है। उसके बाद है C1 C2 राउंड नंबर। इसके बाद है इफ होता है लॉजिकल टेस्ट। अगर A1 से ग्रेटर देन है, यस दबाओ, टेस्ट कंडीशन। अगर ए इज कंडीशन इज ग्रेटर देन, ऐसे ही एफ फॉर एग्जाम्पल। ये लिखना पड़ता है इसीलिए थोड़ा सा ये होता है। अगर लेट सपोज ये बड़ा है किससे, इससे, किससे, ठीक है, तो फिर मैं यस लिखूंगा, यस डालना। ठीक है, ये यार ये बंद हो रहा है। ठीक है, यस लिखना। अगर ये नहीं होगा तो ये लिखेगा ये फॉल्स है। ए इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, इफ ट्रू, वैल्यू क्या डालोगे, यस। फॉल्स होगा तो नो। देखो यार, ये अभी मतलब बताता रहता है यही वाला फॉर्म, अभी मतलब पता नहीं यार, लैपटॉप में कुछ इश्यू है जिससे दिखा देता है ये इफ अगर आप दबाओगे ऐसे, मतलब ये टेस्ट कंडीशन करने के लिए लगता है। इफ अगर दबाओगे ऐसे करोगे, इफ करोगे, अगर इफ ज़्यादा इतना है, ज़्यादा है, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, तो फिर क्या मतलब कितना आएगा, सॉरी, ठीक है, इतना है तो, ठीक है, अगर इतना है तो, अभी के लिए इसको स्किप करो। टेस्ट कंडीशन होता है इफ ये टेस्ट कंडीशंस होते हैं लॉजिकल कंडीशंस, एंड अगर ग्रेटर देन है इससे इससे तो होगा, और ये कंडीशंस, ये आप थोड़ा सा लेक्चर है, इससे लंबा हो जाएगा अगर मैं इतना ज़्यादा बैठूंगा। काउंट फंक्शन है, काउंट ओनली, यहाँ से सिर्फ आप ये सिर्फ कर सकते हो काउंट, काउंट कर सकते हो यहाँ से। अगर आपको काउंट करना है, लेट्स सपोज आपको सिर्फ ये सब चीज़ें काउंट करनी है इसमें, तो मैं बता देता हूँ। काउंट अगर सिर्फ करनी है आपको कुछ चीज़ें, लेट्स सपोज मुझे ये काउंट करना है, ये काउंट करना है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो मुझे काउंट करके देगा ये, मैं क्लोज कर दूंगा ब्रैकेट। ये इतना यहाँ से इसने मुझे यहाँ तक काउंट करके ही दे दिया, कहाँ से, A9 से A14 तक। इस तरीके से काउंट है, काउंट ऑल नॉन एम्प्टी सेल्स, ये काउंट कर देगा मुझे नॉन एम्प्टी सेल्स एज वेल। काउंट इफ ए काउंट सेल्स मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरियन मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। उसके बाद है सेल्स मीटिंग द स्पेसिफिक क्राइटेरिया, इसके बाद मैक्सिमम है, हाईएस्ट अगर है, मिनिमम अगर है, हाईएस्ट है, ठीक है। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, टेक्स्ट करता है ज्वाइन दो चीज़ों का, ठीक हो। कॉन्कैटिनेट क्या करता है, ज्वाइन करता है दो टेक्स्ट का। लेट्स सपोज ABCDEF, मैं यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ठीक है। क्या क्या ज्वाइन करना है, ये प्लस ये ज्वाइन करना है मुझे, बंद कर दूंगा, सॉरी, इसने मुझे AFCDEF ज्वाइन करके दे दिया, इसको कहते हैं कॉन्कैटिनेट। फर्स्ट few characters left, A5 right, last characters mid, middle characters, len, count number character है। रिमूव ट्रिम करता है, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस ट्रिम करता है, जैसे ये रहा फॉर एग्जांपल, इसको ट्रिम करता हूँ, इज इक्वल टू ट्रिम, ट्रिम क्या करना है, ये वाला ट्रिम करना है, इसको बंद करता हूँ, हो गया। इसने मुझे एक्स्ट्रा स्पेस बंद कर दी, ठीक है। ट्रिम, इसके बाद रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रॉपर अपर लोअर केस, चेंज इज द टेक्स्ट, ठीक है, अपर लोअर प्रॉपर, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखना था मुझे, लेट्स सपोज प्रॉपर, क्या कौन सा करना है, ये वाला करना है, लेट्स सपोज, बंद करूंगा प्रॉपर, इसने मुझे प्रॉपरली बना दिया। अपर, सिर्फ अपर वर्ड बनाने हैं, लेट्स सपोज मुझे अपर वर्ड्स ही बनाने हैं, ठीक है, इसको अपर बना के ही रख सकता हूँ मैं, अपर वर्ड सब के सब, ठीक है। प्रॉपर लोअर, अब सिर्फ लोअर चाहिए मुझे, लेट्स सपोज प्रॉपर लोअर,
ठीक है, लवर ही चाहिए, सॉरी, जिस अब मुझे सिर्फ लवर ही चाहिए, ठीक है, इसे लवर हो गए। ठीक है, इसके बाद है, ये आपको डेट दिखा सकता है, टुडे अभी मैंने दिखा दिया था, नाउ दिखा सकता है आपको, करंट डेट एंड टाइम। नाउ से आप क्या कर सकते हो, इज इक्वल टू, नाउ, अभी चाहिए मुझे डेट, क्या है डेट एंड टाइम है, नहीं नाउ दिखाएगा, डेट ईयर मंथ, दिखाएगा, डेट ईयर मंथ, आप इज इक्वल टू लिखो, डेट लिखो, यहाँ से बंद करो, खत्म हो गया, डेट आपको दिखाएगा, डेट, सॉरी यार, डेट, अच्छा डेट आप इसे लिख सकते हो, करंट मंथ कंस्ट्रक्ट से डेट, अब से फिर इससे डेट बना सकते हो आप, लेट्स सपोज 2025, मंथ है 12 एंड देन डे 10 है, ठीक है, इसने इसको आपको डेट दिखाई, डेट के कॉलम में आ गया। इसके बाद टुडे डेट, डेट डिफरेंस बिटवीन डेट टू ईयर मंथ एंड एक्सटेट डेट करता है। वी लुकअप रेफरेंस, वी लुकअप करता है वैल्यू, वी लुकअप क्या करता है, दूसरे टेबल में देखता है कि क्या क्या रेंज लुकअप करनी है, सर्च इज द टेबल ट्रू और फॉल्स, ठीक है, वी लुकअप ही लगा लेते हैं, वी लुकअप, मुझे किस रेंज में देखना है वैल्यू को, ठीक है, टेबल एरे किस में देखना है, इसमें देखना है मुझे, ये कैसे मिलते हैं कि नहीं है, कॉलमन इंडेक्स क्या है, कॉलमन इंडेक्स नंबर क्या है, कॉलमन इंडेक्स नंबर है यहाँ पे 1 टू 7, इस 7, 17, 14, और देखना किस में, इसमें रेंज क्या है हमारी, रेंज ये है, ये मुझे अभी नहीं लग रहा ये चलेगा, आई विल शो यू, ठीक है, इसने मुझे ये चला के दे दिया। अब ये देखो रेंज इसने दिखाई कि क्या क्या वर्ड्स हैं इसमें जो इसमें नहीं है, इसी को कहते हैं वी लुकअप, ठीक है, इसमें क्या क्या है, इसमें है नहीं, और इसमें क्या मिसिंग वैल्यू है, बस ये रहा वी लुकअप, वी लुकअप बस देखता है वर्टिकल लुकअप। उसके बाद है एच लुकअप, हॉरिजॉन्टल लेस, ऐसे जैसे वी लुकअप होता है जैसे हॉरिजॉन्टल दिखाता था, इंडेक्स एरे रो नंबर्स कॉलम रिटर्न द सेल्स एट द, ठीक है, मैच वी लुकअप होता है, वे लुकअप वे मैच रिटर्न्स रिलेटिव पोजीशन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स मैच कॉम्बिनेशन ऑफ वी लुकअप एंड स्मॉल कैन डज नॉट ब्रेक, सिंटैक्स, जैसे आप ये देख सकते हो, एक्स लुकअप एंड न्यूअर मोर पावरफुल देन लुकअप एंड एच लुकअप से इंडेक्स लेकर, ये सब लुकअप्स हैं, इंडेक्स, ये सब चीजें आपको दिखाएगा, एरे नंबर रो वगैरह ये सब इसमें दिखाएगा, ठीक है, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सब इसमें फंक्शंस है। उसके बाद है पीएमटी, मंथली लोन पेमेंट, फाइनेंशियल टर्म्स, एफवी फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू इन्वेस्टमेंट, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ये निकाल सकते हो आप इजीली है, एनपीवी नेट वैल्यू ऑफ, इसे इसमें ना थोड़ा ये रखना पड़ता है, एनपीवी, अब इसमें वैल्यू डेट डालना पड़ता है, किस क्या है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, पीएमटी मंथली लोन है, एक्सेल कंट्रोल्स दिखाओ, कंट्रोल्स कन्वर्टिंग range into a official Excel table, offer structure reference formula, yeah, sum table, 1 minute, just a minute, just a minute. ओके, उसके बाद ये दिखाता है कि सम टेबल सेल्स क्या करना है, कॉपिंग न्यू रोज, ऑटोमेटिक बिन फिल्टर करता है, सॉर्टिंग करता है, सॉर्ट आउट करता है, सॉर्ट डेटा बाय कलर, सॉर्ट कर फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर फिल्टर कर सकते हो, जैसे ऐसे फिल्टर कर सकते हो कि क्या क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए या 2 चाहिए, 5 चाहिए,
ऐसे करता है, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर दिखा दिया मैंने, एडवांस फ़िल्टर आप डुप्लीकेट्स दिखाता है, ये डुप्लीकेट्स में इस पे आते हैं। डुप्लीकेट जो भी है रिमूव कर देगा ये। अब जो भी आप डुप्लीकेट्स यहाँ पे हैं उनको ये सब वो सारे टेक्स्ट में ही रिमूव कर देगा डुप्लीकेट, ठीक है। सबको ये डुप्लीकेट कर देगा, रिमूव डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। अब मैं दो चीज़ें यहाँ पे मैं रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ दो में। इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं, क्या बोल रहे हैं। हाँ एक मिनट जस्ट जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब यहाँ 10 लिखूंगा, फिर से लिखूंगा, 10 लिखूंगा यहाँ, फिर से 10 लिखूंगा यहाँ, फिर से 10 लिखूंगा यहाँ, फिर से। अब देखो डुप्लीकेट्स को रिमूव करता है कि नहीं। अरे बाबा ये नहीं करना, 1 मिनट में दिखा देता हूँ। रिमूव एक्सपेंड, मुझे करंट ही चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे बस कॉलम 1। अब इसने सारे वो 10 जो डुप्लीकेट वैल्यू थे 10 वो रिमूव कर दिए। इसी को डुप्लीकेटिंग कहते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम 1 सिर्फ वन कॉलम इंटू मल्टीपल कॉलम बेस्ड ऑन द डिलीमीटर विद फिक्स्ड यूजर, ठीक है। सीएसवी जो भी सीएसवी फॉर्मेट है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 डिलीमीटर होता है, इसको डिलीमीटर कहते हैं, इसको डिलीमीटर कहते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसको मुझे ना डिलीमिट करना है, क्या करना है मुझे, मैं आल्ट ए ई दबाऊंगा, डिलीमिट करूंगा इसको। मुझे एक डिलीमीटर ये वाला है, तो डिलीमीटर से फिर क्या होगा, नेक्स्ट करूंगा, फिर फिनिश करूंगा। एक मिनट, ये एक नई शीट होनी चाहिए तब करेगा ये काम। अब ये वाला है, आल्ट ए ई करूंगा, ओके करूंगा, ओके करूंगा, मुझे रिमूव करना है डिलीमीटर को, तो फिर डिलीमीटर इसने रिमूव कर दिया। ऐसे ये डिलीमीटर है। उसके बाद है डिलीमीटर भी हो गया, एडवांस फिल्टर भी हो गए हैं। इसके बाद हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स मैंने बता दिया, पाइवट टेबल्स मैंने बता दिया। एक्स मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट विथआउट कॉम्प्लेक्स फार्मूला, पर्पस क्या है, एग्रीगेट डेटा करना, सम करना, एवरेज करना, काउंट करना बेस्ड ऑन द कैटेगरी, क्रिएशन, इंसर्ट पाइवट टेबल, स्ट्रक्चर, रोज, फील्ड्स, डिफाइनिंग द लेफ्ट फॉल्ट कॉलम, वैल्यूज हो गए, सम ऑफ टेबल्स, फिल्टर्स हो गए, फीचर्स हो गए, विजुअल टाइम लॉजिक। पाइवट टेबल में दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक होता है पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, इसको एक्चुअली पाइवट टेबल ही कहते हैं। रिकमेंडेड पाइवट टेबल दिखाएगा। अच्छा, द रेंज ऑफ यूज क्रिएट बाय सिलेक्ट एटलीस्ट टू ऑफ द डेटा रोज। ठीक है, इसने बता दिया, पाइवट टेबल बना दिया, ये वाला पाइवट टेबल बन गया, ठीक है। तो बिल्ड या पाइवट टेबल, ये पाइवट टेबल बन गया, ठीक है। इससे फिर रोज देख सकते हो, कॉलम देख सकते हो। व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सी कैलकुलेट व्हाट वैल्यू वी नीड टू अचीव स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटपुट। ये फिर व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सी क्या चाहिए हमें, टेबल डेट डेटा टेबल चाहिए कि सेटअप इतना इतना चाहिए, डेटा टेबल, सिनेरियो मैनेजर, आप याद रखो ये ऐसे ऐसी चीजें। उसके बाद है चार्ट्स, इंसर्ट टेबल, कॉलम एंड बार, कंपेयरिंग वैल्यूज, लाइन ग्राम जैसे पाई वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे वो मैं दिखा देता हूँ आपको, पाई, इंसर्ट, ये सब चीज ना, ये सब चीजें जो है, इससे क्या है, ये सब पाइवट चार्ट्स है एटसेट्रा है, जिससे आप देख सकते हो कि क्या क्या डेटा है, ये वाला। अभी मैंने आपको ग्राफ पे भी दिखाया था वो, ठीक है, मैंने आपको ग्राफ पे भी दिखाया था वो। आगे बढ़ते हैं, लाइन चार्ट्स है, पाई डॉट कॉम्स है, स्कैटर प्लॉट्स है, कॉम्बो है, ये सब ऐसे हैं। पायरी क्या, पाई पावर करी क्या करती है, गेट ट्रांसफर डेटा, get and transform the data, powerful ETL extract transfer load tool found on data extract connect the various data sources CSV। आप फिर इसको करते हैं, पावर क्वेरी से कनेक्ट करते हैं डेटा को एक्सेल को, फिर ये क्लियन होता है।
फिर ये पावर क्वेरी क्या होती है, आपको जो भी डेटा लोड करना होता है, कॉन्टैक्ट करना कनेक्ट करना होता है, ठीक है, कनेक्ट करना होता है डेटा को, उससे फिर ये होता है। इससे आप एक्सट्रैक्ट करोगे डेटा, CSV फाइल जो भी है, एक्सेल फाइल जो आपने बनाई होगी, फिर इसको आप अपने उस टेबल में लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो उसी जो डेटा जो आपने, या उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उसको शेप्स में लेके आ सकते हो, मर्ज कर सकते हो यूजिंग विजुअल इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद लोड कर सकते हो आउटपुट टेबल को पाइवट टेबल में या डेटा मॉडल में, यानी कि पावर बीआई को भी यूज कर सकते हैं, पावर पाइवट एंड डेटा मॉडल फाइनल फॉर फाइन एनालिसिस। एक्सेल एक्सेल की लिमिट जो है वो 1048576 है और रोज की रुपए कर रहा है, सो अलाउइंग मल्टीपल टेबल्स तो डेक्स कर सकते हैं आप यूज, जैसे कि ये है, आप डेक्स कर सकते हो यूज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन से फार्मूला सिमिलर टेक्स्ट बट डिजाइन फॉर रिलेशनल डेटा, जो भी आपको डेटा वेटा हो, मतलब ज़रूरत है डिफरेंट डिफरेंट कामों का डिफरेंट डेटा जो भी चाहिए, फिर उसको डेटा को ये बनाना टेबल्स ऐसा, तो आपको पावर पावर पाइवट एंड डेटा मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। मैक्रो रिकॉर्डर मैंने अभी दिखा दिया कि कैसे क्या बनाते हैं, वीबी एडिटर मैंने बता दिया, जैसे आपको कोडिंग वोडिंग करनी है तो उसी में हो जाएगा ये। उसके बाद है पार्ट पार्ट सी, MS पावर पॉइंट, MS पावर पावर पॉइंट, पावर पॉइंट भी ऐसा ही कुछ है। पावर पॉइंट अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये लेक्चर जल्दी-जल्दी समझ में आए कि क्या है अंदर क्रक्स है। पावर पॉइंट क्या है? पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, ये क्या कम्युनिकेट करता है इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली विया सीक्वेंस स्लाइड्स के द्वारा, जिनको बोलते हैं टेक्स्ट जिसमें कंटेंट होता है, वीडियो वगैरह, तो उनको स्लाइड्स कहते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या है, निकालने दो इसको, मैं दिखाता देता हूँ। इनमें ना बस ये सब होता है, जैसे ये होता है। ये सब होती है पावर पॉइंट्स, ठीक है? MS पावर पॉइंट क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है ये क्या करता है, इसमें स्लाइड्स होते हैं, ठीक है, इसमें स्लाइड्स होते हैं। जैसे सपोज ये दूसरी स्लाइड बनाऊंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा, सपोज इसमें न्यू स्लाइड करूंगा मैं, ठीक है, नई स्लाइड बना दी इसने। तो ये सब क्या है? स्लाइड्स हैं। ऑटो कंटेंट विजार्ड, क्विकेस्ट वे टू क्रिएट अ पावर पॉइंट। ऑटो कंटेंट विजार्ड होता है, जैसे यहाँ पे पहले ही बनाया गया है विजार्ड, ऑटो कंटेंट विजार्ड, तो यहाँ पे पहले ही होता है, ठीक है। टेम्पलेट प्रेजेंटेशन, फाइल कंटेंट रेडीमेड स्टाइल, ये रहे प्रेजेंटेशन फाइल फाइल रेडीमेड कंटेंट से ये बना हुआ, जैसे मैंने अभी ये निकाला। एनिमेशन कर सकते हो, स्लाइड इफेक्ट्स करते हो, एनिमेशन कर सकते हो, रिहर्सल कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो आप, स्लाइड्स बना सकते हो, एनिमेशन है यहाँ पे, फेड इन फेड आउट कर सकते हो, स्लाइड शो कर सकते हो, इससे रिकॉर्ड कर सकते हो जो भी आपने कर रहे हो, डिज़ाइन कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ABCD, ठीक है, ऐसे लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आप मतलब इसको एनिमेट कर सकते हो, ठीक है, ट्रांजिस्ट कर सकते हो, ये वाइप हो गया, ये सब हो गई चीज़ें। एनिमेशन कर सकते हो आप, फ्लाई इन कर सकते हो, फ्लाई ऐसे आता है, ठीक है। ये फिर वही इसीलिए किस लिए ज़रूरत है, एनिमेशन के लिए। रिहर्सल कर सकते हो आप, कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स, मतलब जितना जितना टाइम आपको चाहिए स्लाइड के लिए उतना ले सकते हो। उसके बाद लैंडस्केप, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन उसकी होती है क्या? लैंडस्केप, और उसकी क्या होती है? पोर्ट्रेट, इसकी बर्ड की। इसके बाद है मोशन पाथ, मेथड ऑफ मूविंग वन आइटम्स ऑन अ स्लाइड, मेथड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स आइटम्स ऑन अ स्लाइड, जैसे आप मोशन पाथ इसको कहते हैं, आप ये जो मूव करते हो किस पे, ये 5 स्टार चाहिए मुझे लेट सपोज, तो यहाँ पे मैं 5 स्टार डाल दूंगा, इसको कहते हैं मोशन पाथ। ऑल ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग की कर सकते हो। पेज ओरिएंटेशन, MS वर्ड क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। MS पावर पॉइंट क्या होता है? लैंडस्केप। नॉर्मल डिफ़ॉल्ट व्यू जो आप करते हैं, जिसमें आप यूज़ करते हैं, जो भी नॉर्मल व्यू जब ओपन करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसको नॉर्मल व्यू कहते हैं। आउटलाइन व्यू कहते हैं, क्रिएट्स आउटलाइन स्टोरी बोर्ड डिस्प्लेज ऑन टेक्स्ट नॉट पिक्चर्स और डिस्प्लेज। इसमें आउटलाइन व्यू, जो आउटलाइन व्यू होता है, इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, ठीक है, ग्राफिक्स पिक्चर्स एक्स्ट्रा नहीं। स्लाइड सॉर्टर शोज ऑल स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली स्क्वायर्ड इन नंबर्स, ठीक है। स्लाइड सॉर्टर ये है ना, ये जो दिखा रहा है सीक्वेंस में, इसको स्लाइड सॉर्टर कहते हैं। उसके बाद स्लाइड शो व्यू,
इसमें होता है स्लाइड शो व्यू जो होता है, इसमें न्यू स्लाइड होती है, व्यू जो होती है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है, अगर आपको ये डिस्प्ले करना है हार्ड कॉपी, अगर आपको चाहिए फिर प्रिंट करनी हो तो आप इसको कंट्रोल F12 से निकाल सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इमेज ऑडियो वीडियो फाइल इसमें डाल सकते हो। डॉट गिफ है, गिफ रखना, ये ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। डॉट गिफ क्या है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, 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 GIF। गिफ क्या आता है? जैसे व्हाट्सएप पे आता है ना वो गिफ, जैसे आपने वो व्हाट्सएप पे गिफ्ट भेजी होगी तो उसको क्या कहते हैं? ग्राफिक इंटरचेंज, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, 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 ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि याद रहे, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बोलते हैं, इसके बाद बोलते हैं GIF, तो बता दिया, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज क्या है? फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसके बाद है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG है ना, ये कौन है? ये लोग हैं जॉइंट एक्सपर्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सबसे बढ़िया सेल्फी उठाने वाले JPEG वाले जो लोग हैं उनको कहते हैं जॉइंट एक्सपर्ट, सॉरी फोटोग्राफिक, जॉइंट, J फॉर जॉइंट, P फॉर फोटोग्राफिक, E फॉर एक्सपर्ट, G फॉर ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप नॉर्मल है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट बता दिया मैंने। इसके बाद ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, उसके बाद JPEG, जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। बी डॉट BMP क्या होता है? बिटमैप इमेज फाइल, बिटमैप इमेज फाइल, बिटमैप इमेज फाइल। उसके बाद डॉट PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPEG क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। गिफ क्या होता है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद BPM क्या होता है? BMP क्या होता है? बिट मै इमेज फाइल, बिट मैप इमेज फाइल। ऑडियो म्यूजिक फाइल एक्सटेंशन। वेव होता है, डॉट वेव होता है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल क्या होता है? डॉट VAWAV। ठीक है, डॉट जो भी है VAWAV। ठीक है, WAV उसको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेव ऑडियो फॉर्मेट, म्यूजिक फॉर्मेट। इमेज फाइल तो बता दिया मैंने, अब वो वीडियो ऑडियो फाइल एक्सटेंशन वेव, डॉट वेव ऑडियो फाइल, वेव ऑडियो फाइल। MIDI डॉट MID, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। वेव क्या होता है? वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, म्यूजिकल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये सब एग्जाम में जरूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। ऑडियो फाइल जो है वेव, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल, वेव है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। मीडी क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। कंट्रोल M क्या करता है? पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड बनाता है। कंट्रोल M से क्या होता है? न्यू स्लाइड बनती है। ठीक है, कंट्रोल M से न्यू स्लाइड बनती है, कंट्रोल M से न्यू स्लाइड बनती है। कंट्रोल N से क्या होता है? ऑल टुगेदर नई फाइल बनती है। ठीक है, इसके बाद है कंट्रोल D, क्या करते हैं? डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल D बनाती है, स्लाइड करती है, स्लाइड करती है, D का स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। F5 से आप कर सकते हो, बिगनिंग से आप जा सकते हो। ठीक है, बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है एस का स्टॉप द स्लाइड। आप जब, अब आपने कर दिया ना तो आप स्टॉप भी कर सकते हो स्लाइड शो को। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट स्लाइड फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है, शिफ्ट F5 दबा दे दो। ठीक है, आप स्टार्ट से जा सकते हो। फिर एस्केप मैंने डाल दिया, एस्केप से आप वापस जा सकते हो। बी ब्लैक स्क्रीन ड्यूरिंग ड्यूरिंग स्लाइड शो। ब्लैक बी क्या होता है? ब्लैक स्क्रीन ड्यूरिंग स्लाइड शो। डब्ल्यू क्या है? वाइट स्क्रीन ड्यूरिंग स्लाइड शो। उसके बाद क्या है? पावर पॉइंट टर्मिनोलॉजी,
PowerPoint terminology. Placeholder containers on a slide shown dotted external border using the position different content types for formatted for consistent styling across the slides. Placeholder ये होता है, ठीक है। प्लेस होल्डर क्या होता है, ये कंटेनर कंटेन करता है स्लाइड, कंटेनर्स ऑन स्लाइड, जो भी स्लाइड होता है ना, इसको प्लेट प्लेस होल्डर कहते हैं ये, ठीक है। इसके बाद आउटलाइन पेन appears on the left showing only text on your present। आउटलाइन पेन सिर्फ आपको टेक्स्ट दिखा सकता है, ये वाला। इसके बाद साइड पेन कंटेनर्स करंट स्लाइड यूजिंग वर्टिकल वेरियस नोट्स, ठीक है। नोट में लोकेटेड द नोट, यहाँ पे नोट देखा डाल देते हो आप। इसी तरीके से आगे जाते हैं। रिबन पावर पॉइंट क्या है, क्या क्या टेब है इसमें, फाइल है, ठीक है। रिबन इसका रिबन जो ऊपर है, रिबन में फाइल है, इंसर्ट है, ड्रा है, डिजाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो है, रिकॉर्ड है, रिव्यू है, इसमें ये सब है, ठीक है। इसके बाद व्यू है। अदर क्या है, क्विक टूल बार, क्यूएटी क्विक टूल बार एक्सेस, ये रहा यहाँ पे क्विक टूल बार एक्सेस, फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स, ठीक है। कस्टमाइज साइड नेविगेशन फॉर नेविगेट थंब ब्लाइंड, स्टेटस बार, स्लाइड नंबर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। इसमें न्यू स्लाइड आप बना सकते हैं कंट्रोल एम से, बेसिक स्लाइड रूल, स्लाइड टाइटल बना सकते हो आप, टाइटल क्या है स्लाइड का, हेडर को टू कंपेरिजन, ऐसे डुप्लीकेट कर सकते हो, कंट्रोल डी जो भी मैंने बताया दिया। सिलेक्ट थंबनेल, थंबनेल डिलीट बैक स्पेस, तो इससे आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको करना है। लेट सपोज मुझे इस फाइल को डिलीट करना है, तो आप मैं इसको डिलीट स्लाइड भी कर सकता हूँ ऐसे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद राइट क्लिक हाइड स्लाइड ऐसा। इसके बाद पिक्चर्स डाल सकता हूँ मैं इसमें, शेप्स डाल सकता हूँ, आइकॉन्स डाल सकता हूँ, 3D मॉडल्स डाल सकता हूँ, स्मार्ट आर्ट डाल सकता हूँ। इसके बाद स्मार्ट आर्ट डाल सकता हूँ, थीम्स डाल सकता हूँ, वेरिएंट्स डाल सकता हूँ, फॉर्मेट बैकग्राउंड, स्लाइड मास्टर डाल सकता हूँ, ट्रांजिशंस डाल सकता हूँ, एनिमेशन जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया एनिमेशंस डाल सकता हूँ, ऐसे एंट्रेंस है, एम्फेसिस है, ड्राज एग्जिट है, मोशन पेज यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखा होगा, ये सब एडवांस है, टाइमिंग है, ट्रांजिशंस है यहाँ पे देखो है, ट्रांजिशंस है यहाँ पे देखो, टाइमिंग क्या है। इसी तरीके से डिलीवरिंग प्रेजेंटेशन स्टार्ट जब करनी हो तो F5 दबाओ, करंट स्लाइड से, ठीक है। जब भी आपको मतलब ये दबानी मतलब स्टार्ट से शुरू करनी है प्रेजेंटेशन, जब आप स्टार्ट करो, तो ये अभी मैंने स्टार्ट की है, ये रहा सिर्फ प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन जब भी स्टार्ट की, मैं एस्केप से मैं वापस जाऊंगा। इसी तरीके से प्रेजेंट व्यू आप दिखा सकते हो, आपने नेविगेशन स्पेस बार से दबा सकते हो, ऐसे बेस्ट व्यूज फॉर प्रेजेंट 8 10 30 20 रूल। गाय कवास की एक बंदा है, इसे बेस्ट अगर बेस्ट से बेस्ट आपको प्रेजेंटेशन बनाने हो कैसे बना सकते हो, गाय कवास की, उसने 10 स्लाइड्स बना दिए 20 मिनट्स, 30 पॉइंट फॉन्ट मिनिमम, 10 स्लाइड्स बनाए आपने, ठीक है। 10 स्लाइड्स बनाए आपने, उसके बाद क्या किया आपने, 10 स्लाइड्स बना दिए ना आपने, और 20 मिनट्स दिए, मतलब एक स्लाइड पे 2 मिनट, एक स्लाइड पे 2 मिनट, एक स्लाइड पे 2 मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, 30 पॉइंट फ़ॉन्ट मिनिमम, आपको फिर फ़ॉन्ट कितना रखना है, फ़ॉन्ट आपको रखना है, देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट मिलेगा, मिनिमम आपको 30 पॉइंट फ़ॉन्ट लिखना है। 30 पॉइंट कहाँ गया, लेट सपोज आपको यहाँ पे 30 है, सारी, ठीक है। 30 पॉइंट आपको डालना, इतना है, इतना होना चाहिए, 2 मिनट लगने चाहिए इस पे, ठीक है। 10 स्लाइड बनाओ आप। इसका है गाय कवास की अच्छी प्रेजेंटेशन कहने कैसे बना सकते, गाय कवास की से, लेस इज मोर, लेस इज ज़्यादा है, अवॉइड करो वाल टेक्स्ट बुलेट पॉइंट्स, ज़्यादा मत लिखो, कम कम लिखो, और खुद से भी याद रखो कि मुझे क्या बोलना है। विजुअल डोमिनेंस, हाई क्वालिटी इमेज यूज़ करो, कंट्रास्ट करो, अच्छे से टेक्स्ट बैकग्राउंड आए, कंसिस्टेंट डिज़ाइन डालो, वन थीम करो, लिमिटेड कलर पैलेट करो, प्रैक्टिस करो, रिहर्स फॉर स्मूथ डिलीवरी, फिर से बोलो जब आपको कुछ बोलना हो। मोर ट्रांजिशन, सीमलेसली एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, रिसाइजिंग, चेंजिंग स्ट्रक्चर बिटवीन द स्लाइड्स, आप मोर चेंज कर सकते हो ट्रांजिशन को, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बिल्ट इन रिकॉर्डिंग है, एक्सपोर्ट कर सकते हो आप पीडीएफ वीडियोस, एनिमेटेड गिफ, फिर एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो दूसरे बंदे के साथ, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे ये शेयर हो गया, इसको आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी आपको शेयर करना है एक्सपोर्टिंग, या यहाँ से आपने कंट्रोल एस करके F12 दबा के
सेव करके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। अब है एमएस डेटाबेस। एमएस डेटाबेस दिखाऊंगा, एमएस डेटाबेस, जिस चेक यहाँ पे है कि नहीं। हाँ, एमएस एक्सेस भी है मुझे इसमें, तो एमएस एक्सेस भी दिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये क्या करता है? कमांड करता है रिलेशनल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन। ये कंबाइन करता है माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स को ये कर सकता है। पार्ट ऑफ द ये पार्ट है किसका? माइक्रोसॉफ्ट 365 स्वीट का प्रोफेशनल एंड हायर एडिशन। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? ये करता है डेटा स्टोर इन रिलेटेड टेबल्स, मिनिमाइजिंग रिडंडेंसी एंड इंश्योरिंग द डेटा इंटीग्रिटी। डेस्कटॉप होता है इसका एक, जो क्या आता है, जैसे अभी मैंने एमएस वर्ड निकाला है, एमएस एक्सेस ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब मुझे डेटा मांगेगा कि कहाँ से डेटा, आप इसको तो डेटा देना पड़ेगा। जब इसको डेटा होगा तब ये काम करेगा, ठीक है। अब मेरे पास कुछ डेटा था यहाँ पे, लेट मी जस्ट चेक दैट डेटा। अब यहाँ पे तो है नहीं, वो एक्सेल डेटा मांगेगा। लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव एन एरर। एक्सेल डेटा, कौन सा डेटा चाहिए इसको? नहीं, इसमें है नहीं। डाउनलोड डेटा, डाउनलोड, इसमें कहीं पे है। मतलब मुझे डेटा उठाना है किसी जगह, तभी ये चलेगा, ठीक है, तब ये चलेगा, वरना ये चलेगा नहीं। आसिफ की फाइल, ये लेट सपोज ये वाली उठा देते हैं। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए तब ये उठाएगा। अब मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट करते हैं कुछ डेटा। अब देखो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस, जो कि अभी स्टोर किया होता है, अभी मेरे पास नहीं था बट अभी था। अब इसका क्या एक्सटेंशन है? ए सी सी डी बी, 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 ए सी सी डी बी। इसका क्या है? फाइल एक्सटेंशन ए सी सी डी बी का। ए सी सी डी बी किसका? एम एस डेटा एक्सपर्ट एक्सपर्ट का डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डॉट एम डी बी पहले था, अब इसका ए सी सी डी बी है, इंटीग्रेटेड है। इस पे यूनिफाइड टेबल्स, फॉर्म, क्वेरीज, पावर मेथड, एक्सटेंसिव पावर नॉलेज। आप इसमें इंटीग्रेटेड ये है, ये मतलब इसमें डाल सकते हो पावर पॉइंट्स वगैरह, सब कुछ डाल सकते हो। इस पर कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो ए सी सी डी बी इसका फॉर्मेट है, टेबल बन रहा ये, ठीक है। इसके बाद जाएंगे हम इंटीग्रेटेड, ठीक है। कोर कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेस, टेबल्स होता है फाउंडेशन, वाइल डेटा इज स्टोर्ड विद द रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। इसका इसका कोर कंपोनेंट्स क्या है? टेबल होता है जहाँ पे इसकी स्टोर्स डेटा होती हैं, स्टोर होती है डेटा। रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें, रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। एसक्यूएल टेबल डाल सकते हैं इससे। रन मैक्रो, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप्स, टेबल्स होते हैं इसमें, ठीक है। रिकॉर्ड्स, ईच रो होता है वन कंप्लीट एंटिटी। ईच रिकॉर्ड, इसको रो को रिकॉर्ड कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। रिकॉर्ड को रो कहते हैं। फील्ड को कॉलम कहते हैं, फील्ड को कॉलम कहते हैं। फील्ड को फील्ड को कॉलम, रिकॉर्ड्स को रो के, अच्छा, रिकॉर्ड्स को रो कहते हैं। ईच रो कंप्लीटली एंटिटी, रिकॉर्ड्स को रो कहते हैं। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है, रिकॉर्ड देखो, रो जो है ना, जैसे रो है ना 1 2 3 4 5,
इसको रिकॉर्ड कहते हैं और फील्ड को कॉलम कहते हैं। इसी तरीके डेटा टाइप्स है, कॉमन टाइप्स है, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर टाइप, डेटा टाइप, करेंसी, ऑटो ऑटो नंबर, यस नो, बूलियन लैंग्वेज, प्राइमरी की, फील्ड है, कॉम्बिनेशन है। फिर इसमें यही सब होते हैं जैसे ये सब। उसके बाद है इसकी क्वायरीज, यूजर टू रिट्रीव द स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम, सिलेक्ट क्वायरीज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन डेटा, एक्शन क्वायरीज कर सकते हैं, मेक टेबल क्वायरीज, अपेंड क्वायरी, एड्स द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर, अपडेट क्वायरी, मॉडिफाई करता है क्वायरी, डिलीट करता है डिलीट क्वायरी को, क्रॉस क्वायरी को कैलकुलेट करता है, क्री स्ट्रक्चर करता है इजी एनालिसिस के लिए, एसक्यूएल करता है, बिहाइंड एवरी क्वेरी इन डिजाइन ग्रिड एक्सेस क्यूएल, यूजर क्वेरी डायरेक्टरी रोज। ठीक है, ये सब इसमें होते हैं। फॉर्म्स होते हैं, इंटरफेस राइट फ्रेंडली फॉर्मेट, रिकॉर्ड्स कैन बॉटम अप, हेल्प डेटा फोर्स, रिकॉर्ड आउटपुट जो भी आपने यूज किया, फॉर्मेट प्रिंट क्या किया, फिर ये आपको दिखाएगा कि एंट्री क्या मिलेगी आपको। इसी तरीके से माइक्रोज इसमें भी हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया इसमें भी माइक्रोज हैं जो कि आपके काम को इजी बनाते हैं। ठीक है, इसमें भी मैक्रोज होते हैं, डेटाबेस टूल्स जैसे ये विजुअल डेटाबेस से रहा। उसके बाद मैक्रोज इसमें मॉड्यूल्स हैं, एडवांस प्रोग्राम, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कोडिंग है इसमें भी जैसे एक्सेल में है। डेटा डिज़ाइन क्या आता है, रिलेशनल डेटा, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल ऑलवेज डेटा एंड रिडंडेंसी डिपेंड, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होता है, एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स, ईच फील्ड शो कंटेन सिंगल वैल्यू, वन एनएफ होता है इसमें। सेकंड एनएफ होता है मस्ट बी वन एनएफ, नॉन गिव्स एंटर। थर्ड एनएफ होता है इसमें ये सब होता है, रूल ऑफ थंब, एवरी फील्ड मस्ट डिपेंड ऑन की होल एंड नथिंग बट द की। रिलेशनशिप्स क्या होता है, वन टू वन रिलेशन, वन रिकॉर्ड टेबल रिलेट्स टू वन रिकॉर्ड टेबल एंड बी, वन टू मनी, जे एक से दूसरे टेबल से एक कॉमन टेबल है, दूसरे सब मनी ऑर्डर्स में होगा, मनी टू मनी रिलेशन होगी, एक मनी रिकॉर्ड्स हो गए टेबल में, मनी रिकॉर्ड्स होते टेबल बी में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स क्या होते हैं, इंश्योर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स एंड रिलेटेड टेबल्स रिमेन वैलिड, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल डिलीशन मॉडिफिकेशन। ठीक है, कैस्केड अपडेट, कैस्केड डिलीट, रिलेशनशिप फीचर्स, रिलेशनशिप विंडो, क्वेरी ग्रिड डिजाइन, क्वेरी एग्जांपल, जैसे फॉर्म है, रिपोर्ट से भी, एक्सप्रेशन बिल्डर है, डेटा वैलिडेशन, इनपुट मास्क है। ठीक है, अब एमएस एक्सेल और एक्सेस का क्या पर्पज है, डेटा एनालिसिस का होती है, कैलकुलेशन होती है, रिलेशन डेटा स्टोर, जो हमने डेटा पहले बनाया है उसको फिर थोड़ा सा रिलेशन दिखाने की क्या क्या है, फिर कॉम्प्लेक्स क्वेरी डाटा कर सकते हैं, फॉर्म्स वगैरह से डाल सकते हैं। इसी तरीके से फ्लैट शीट होती है, बट इसमें थोड़ा सा मल्टी कनेक्टेड टेबल्स होते हैं एमएस एक्सेस में। इसमें प्रोन एरर होता है, इसमें हाई इंटीग्रिटी होती है, डेटा टाइपिंग होती है, वैलिडेशन होती है, रिलेशनशिप होती है, कैपेसिटी होती है 1 मिलियन रो, स्लॉट्स विद वेरी लार्ज। तो इसमें 1 मिलियन रो लिमिट है, मगर थोड़ा सा फिर लिमिट होती है इसकी जब ये स्लो हो जाता है। हैंडल सार्च फॉर 2 GB पर फाइल एफिशिएंटली। मल्टी यूजर, इसमें थोड़ा सा करंट एडिटिंग होती है, कम ही होती है, डिजाइन फॉर द मल्टीपल साइमल्टेनियस यूजर्स। कॉमन यूजर्स फॉर डेटाबेस एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सीआरएम इससे चलाते हैं, इन्वेंट्री ट्रैकिंग कर सकते हो, ऑर्डर प्रोसेसिंग कर सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्टूडेंट रिकॉर्ड कर सकते हो, एसेट ट्रैकिंग रख सकते, ट्रैकिंग कर सकते हो। क्विक रिवीजन, जो यहाँ पे फाउंडर कौन था माइक्रोसॉफ्ट का, बिल गेट्स एंड जी पॉल हेलन। इसके बाद वर्जन इंट्रोड्यूस रिबन, जिसने 2000 ऑफिस 2007 का एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट डॉक एक्स, एमएस फाइल का है डॉट एक्स एल एस एक्स, पावर पॉइंट क्या क्या है, पीपीटी टी एक्स, पीपीटी टी एक्स, और एक्सेस क्या क्या है, डी सी सी डी बी। ग्रीन वे अंडरलाइन किस वर्ड में होती है, ग्रामेटिकल एरर दिखाता है, रेड वे क्या, स्पेलिंग एरर। डिफॉल्ट अलाइनमेंट पावर पॉइंट एंड वर्ड क्या था, लेफ्ट डिफॉल्ट पॉइंट पावर पेज ओरिएंटेशन इन वर्ड पोर्ट्रेट, और डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पावर पॉइंट लैंडस्केप। टोटल क्या होता है, टोटल रोज क्या होती है एक्सेल में, 10485761, 1048576576 ऐसे होती है। टोटल कॉलम इन एक्सेल में कितना है, 16384, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761, 10485761। इसी तरीके से होता है इसका 1048 इसके बाद होता है इसका कॉलम उनका एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम पॉइंट 16384, 16,000। एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए अभी जो डॉलर साइन दिखा है F4,
इस तरीके से फार्मूला एंड सिंबल इक्वल होता है, मोस्ट पावरफुल डेटा पाइवट टेबल होता है, समराइजेशन ETL एक्सेल टूल फॉर क्लीनिंग पावर क्वेरी, एक्सेल टूल फॉर क्लीनिंग ट्रांसफॉर्म डेटा, डेटा आपको अगर क्लीन करना हो तो पावर क्वेरी यूज करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एक्सेस एंड मैक्रोस वो है VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, डिफॉल्ट व्यू इन पावर पॉइंट नॉर्मल व्यू, व्यू ओनली शोइंग इमेज, आउटलाइन व्यू सिर्फ जिसमें टेक्स्ट होता है, सिलेक्ट मोस्ट कॉमन क्वेरी टाइप क्या है, सिलेक्ट क्वेरी, रिलेशन टाइप रिजॉल्व विया जंक्शन मनी टू मनी, रूल एंश्योरिंग वैलिड रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, विच ऑफ द फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस रिबन 2007 का ऑफिस आया था, टूल बार आया था, इसमें रेफरेंस टेबल आया था, इसने इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न एक्सएमएल फाइल फॉर्मेट्स, डॉक एक्स एक्सएल एसएक्स पीटी पीपीटी टीएक्स रिप्लेसिंग डॉक एक्स पीपीटी एटसेट्रा, ग्रीन में किसको दिखा सकता है, ये ग्रामरिकल एरर को दिखा सकता है, दिखाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सेल जो डालना चाहिए फार्मूला स्केप इट, एब्सोल्यूट रेफरेंस होती है, लॉक करती है फार्मूला को, फिर चेंज नहीं होती है। उसके बाद है व्हाट इज द नंबर ऑफ 1048576 जो भी दिखा दिया मैंने, 16,324 जो 16,348 84 सॉरी 16,384 Which MS Access object is primarily used to retrieve the specific data from one or more demands guide? कौन सा क्वेरीज है, क्वेरीज करती है क्या, फिल्टर करती है, एनालाइज डेटा का फॉर्म्स फॉर डेटा, डेटा एंट्री, व्यूइंग रिपोर्ट्स आर फॉर्मेटिंग, प्रिंटिंग, समराइजिंग, मैक्रो, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क्स, एक्सेस और डिस्टिंक्ट रोल्स। पावर पॉइंट जो है ओनली टेक्स्ट पावर पॉइंट विदाउट ग्राफ्स इमेज, इसको कहते हैं आउटलाइन व्यू जो कि सिर्फ टेक्स्ट को दिखाता है, स्टोरी बोर्ड ऑफ प्रेजेंटेशन। उसके बाद एक्सेस में कौन सी रिलेशन रिक्वायर्स रिजोल्यूशन थ्रू थर्ड जंक्शन टेबल, थर्ड जंक्शन टेबल को मनी टू मनी, एक्सेस कैन नॉट डायरेक्टली हैंडल मनी, access cannot have direct many relations and students enrolled in many class must be broken and separate when you want to many relations using intermediate junction। इसके बाद ये फाइल एक्शन क्या है, डॉट एक्स PPTX ACCD मोस्ट रिपीटेड है। इस तरीके से रेड ग्रीन कलर बिलो क्या है, कॉन्टेक्स्ट के बिलो किस लिए है, करेक्ट स्पेलिंग करने के लिए, रॉन्ग वर्ड कॉन्टेक्स्ट, ग्रीन फॉर ग्रीन एंड रेड फॉर स्पेलिंग इशू। डिफॉल्ट ओरिएंटेशन वर्ड में पोर्ट्रेट होता है, पावर पॉइंट में लैंडस्केप होता है, एक्सेल रोज में कितने 1048576 और 16384। इसी तरीके से रिलेटिव एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड एफ फंक्शन एफ और की टॉगल्स दीज टाइप्स ऑफ रिलेशंस editing formula, practical shortcut often tested along with the conceptual definition, VLOOKUP, range lookup कैसे, parameter trap, remember to set it to false for exact match, exact match अगर आपको निकालना है, मैचिंग के लिए लगता है VLOOKUP, exact match अब करना है तो false रखो, ठीक है। पावर पॉइंट स्लाइडर वर्सेस इंडिविजुअल एडिटिंग, स्लाइड मास्टर अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, लेट लेआउट चेंजेस, आप स्लाइड मास्टर ऐड कर सकते जिसमें सारी स्लाइड्स एक साथ चले, डिस्टेंस फ्रीक्वेंट, ठीक है। एक्सेस क्या है, फॉर्मस वर्सेस रिपोर्ट कन्फ्यूजन, डेटा फॉर्मस इज इक्वल टू डेटा एंट्री और इनपुट, फॉर्मस क्या होता है इसमें, डेटा एंट्री क्या करते हो, इनपुट क्या करते हो, ठीक है। रिपोर्ट्स क्या होता है, फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंटिंग, रिपोर्ट्स एंड फॉर्मस में फर्क क्या है, देखो फॉर्मस क्या है जो आप डेटा एंट्री करते हो, रिपोर्ट्स में क्या है जो आप प्रिंट करते हो। काम है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द थंब रूल, की रोल होल की नथिंग बट द की, यूज 1F 2F 3NF, ठीक है। ये सब आप याद करो, ये फाइनल वेरिफिकेशन है, ठीक है। ये यहाँ तक था, ये सारा का सारा लेक्चर कवर हो गया, थैंक यू वेरी मच, सारा का सारा कंप्यूटर भी कवर हो गया। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।